सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी कि गर्मी के समय पे हमें ड्रैगन फ्रूट अपने जो फार्म है उसे कैसे मेंटेन करना है। गर्मियों के समय पे कई चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन अब नॉर्मल हो चुकी है, यानी टेम्परेचर अभी 48 तक जाएगा और ये ग्रेजुअली बढ़ेगा धीरे धीरे। तो हमें अभी से अपने खेत को, अपने फील्ड को तैयार कर लेना है उस वर्स्ट केस से जूझने के लिए। इसमें दो फैक्टर रहेंगे। जब आप उस समय पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, उस समय पे कैसे मैनेजमेंट करना है, और अभी प्रिकॉशनरी मेजर लेके पौधे को उस वर्स्ट कंडीशन के लिए कैसे तैयार करना है। दूसरा, अभी से ही हमें ध्यान रखना है वाटर मैनेजमेंट का। गर्मी के समय पे ड्रैगन फ्रूट के पौधों में हम बहुत कम पानी देते हैं। कारण भी मैं बताऊंगा और कैसे इसे मैनेज करना है आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम आपको समझाएंगे। एक एक पॉइंट को रीजन वाइज इसको कंप्लीट करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों को उस समय फेस करने को मिलती है, और जो पुराने फार्मर है उन्हें पता भी है उस समय पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो हर एक पॉइंट को ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे और उसका क्योर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपसे आशा करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। चलिए मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ और आपको उसमें डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी गर्मी के समय पे आपको मैनेजमेंट कैसे करनी है, हम इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। अभी सबसे पहले मैं ट्रेलिस के बारे में बात करता हूँ। जिन भाइयों मैंने अभी इस बार नया प्लांटेशन किया है, जैसे हमने किया है, अभी देखिए हमने पूरा शेडिंग कंप्लीट कर लिया, पूरा सेटअप पूरा रेडी करने के बाद ही हमने प्लांटेशन किया। ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमने ड्रिप से पानी वगैरह भी दिया हुआ है। लेकिन अब अभी इस कंडीशन में अब हम भी क्या करेंगे, देखिए अभी धीरे धीरे टेम्परेचर हाई होता जाएगा। अभी 30-32 के आसपास टेम्परेचर है, वो 48 का भी समय आएगा। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पौधा देखिए इतना जल्दी हाइट नहीं पकड़ेगा, कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा रिंग क्रॉस होने के लिए। लेकिन उस समय पे उसको जो बीच का समय रहेगा, करीबन अब से 20 दिन के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उम्मीद है कि 40 क्रॉस कर जाएगा इस बार, ये टाइम से पहले ही। तो अब हम क्या करेंगे इस सीन के अंदर में, देखिए अभी हमने यहाँ वायर लगाई हुई है, ये पूरा वायर लगा दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमने शेडिंग भले ही किया हो, लेकिन धूप फिर भी यहाँ तक आती है पौधों तक। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो वायर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रीन कलर का एक छोटा सा शेड लगा देंगे। यहाँ पे आगे तक फटी हुई जो हमारी पुरानी चादरें हैं वो पूरा हम लगा देंगे। यानी 20-25 दिन की जो पौधे को एक गुंजाइश मिल जाएगी उस वर्स्ट केस से जूझने के लिए। तब तक हमारा पौधा अच्छे से स्ट्रेंथी हो जाएगा और हाइट भी ले लेगा। उस समय पर पौधा शेड के अंडर आ जाएगा, यानी धूप से भी काफ़ी हद तक वो बचाव मिलेगी उसकी कैनोपी को। अभी फ़िलहाल तो हम ये करेंगे। जिन भाइयों ने ऑलरेडी प्लांटेशन किया हुआ है, यानी मान लीजिए उनका रिंग एंड पोल सिस्टम पे पूरा प्लांटेशन होके रखा, काफ़ी पुराना फार्म है, या ट्रेलिस पे भी किसी भाई ने किया हुआ है लेकिन उन्होंने शेडिंग नहीं लगाया हुआ है, तो अब उन केस के उन लोगों के लिए क्या केस होगा, यार उन लोगों के लिए क्या उन लोगों को करना चाहिए। देखिए दो तरीके से अभी आपको मैनेज करना है। अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, लाइन से लाइन के बीच में, यानी एक लाइन है मान लीजिए ये और एक लाइन ये, इसके बीच में जो स्पेस बचता है वहाँ पे आपको एक सह फसली लगानी है। वो सह फसली क्या है, जवार, बाजरा, मक्का ये लगा सकते हैं। अगर आपके पास पशु हैं तो उसे चारे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पशु नहीं है तो इसके बीच में आप ढांचा बो सकते हैं। ढांचा हरी खाद के लिए यूज़ किया जाता है, उसको खेत में बुआई कर दी जाती है, लेकिन हमें यहाँ बुआई नहीं करनी है, हमको उसकी ग्रोथ करवानी है ताकि वो हाइट पकड़ ले। और 13-14 फीट तक चला जाता है, 13 से 14 फीट तक की हाइट वो चला जाता है। जैसे आप ये बीच में इंटरक्रॉप आप देख पा रहे हैं, ये बागवानी के पौधे हैं, ऐसे ही ढांचे का एक पूरा एक दीवार बना देगा, तो आपके पौधों को झुलसने से काफ़ी हद तक वो बचा देगा। और ये नेचुरल है बिल्कुल, उसमें कोई आपको काउलिन क्ले का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पौधा नेचुरली स्ट्रेस फ्री रहेगा बिल्कुल और अच्छे से ग्रोथ करेगा उस समय पर। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये ट्रायल किया था, अप्रैल में हमने प्लांटेशन किया था, काफ़ी लेट हो गए थे हम। उस समय पर जब पौधे झुलस रहे थे आप सभी के, उस समय हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा था, क्योंकि उस समय पे ये पौधे एक दीवार की तरह खड़े हो गए थे यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक चादर भी लगाई थी ग्रीन कलर की, इस स्थिति से बचने के लिए, इनिशियली जब हमने स्टार्टिंग में प्लांटेशन किया था। अब आप देखिए पौधे कितने बड़े हो चुके हैं, एक पूरी फिल्टर होकर धूप यहाँ आती है और हमें प्रोडक्टिविटी भी मिलती है। तो बागवानी के पौधे भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए सोच रहे हैं कि हर साल मेरे को कुछ ना कुछ ना करना पड़े, तो आप इस तरह से भी इंटरक्रॉप कर सकते हैं। या फिर आप फिलहाल के लिए ढांचा बो सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट है कि भाई मेरे को जल्द से जल्द ही ग्रोथ लेनी है, हाइट पकड़वानी है पौधे की और गर्मी से बचाव करना है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जिन भाइयों ने ट्रेलिस में किया हो चाहे किया हो एमओपी सिस्टम पे, रिंग एंड पोल सिस्टम पे, तो वो सह फसली के रूप में मैं जैसे बताया कि 3 फसलें लगा सकते हैं, जवार, बाजरा, मक्का और ढांचा 4 फसलें।
अगर आप अभी नया सेटअप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा के ये इंटरक्रॉप कर लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए, हमने अपने फार्म के अंदर ना ही ढांचा बोया है, ना ही जवार बाजरा मक्का लगाया, लेकिन हमने लाइन से लाइन की स्पेसिंग काफ़ी दूर रखी थी, करीबन 18 से 20 फीट है। और आप इसके बीच में देख पा रहे होंगे कुछ पौधे लगे हुए हैं और ये फ्रूटिंग पे भी आ गए। ये हमने अगस्त 2023 को प्लांटेशन किया था। और क्या चीज़ है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी फ्रूट आने भी लगा है और आपको आइडिया हो जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं नेक्ट्रीन। अभी बहुत छोटा है, कच्चा है फ्रूट, धीरे धीरे बड़ा होगा, तभी आपको अपडेट करते रहेंगे हम। ये फर्स्ट इस बार इसका प्रोडक्शन आ रहा है, यानी फर्स्ट इस फ्रूटिंग आया है इसका इस बार। और ये पूरी लाइन नेक्ट्रीन की ही है हमारी आगे तक की, आप देख पा रहे होंगे। मैंने काफ़ी पौधों की हैवी प्रूनिंग भी की थी, काफ़ी की लाइट भी रखी थी, क्योंकि प्रूनिंग मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा था। कुछ पौधों की बिल्कुल ही छोड़ दी, देखिए कितना हाइट हो गया है पौधे का। और ये हमें गर्मी से हमारे पौधों को झुलसने से बचाएगा। पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी। और ये आप पीले देख रहे होंगे पत्ते, एक्चुअली पीला नहीं है, आप पता होगा जिस भाई को, ये वेरीगेटेड वैरायटी है। अभी तक कोई भी पीलापन आप हमारे पूरे फार्म पे नहीं देख पा रहे। अभी टेम्परेचर इतना हाई भी नहीं हुआ, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा पौधा ग्रोथ करेगा उस समय पे जब पीक गर्मी होगी। क्योंकि ये देखिए धूप बिल्कुल फिल्टर होके आएगी। पूरा ऊपर से हमने कवर कर दिया, साइड से जो धूप आती है इन पौधों ने कवर कर दी। तो आप बागवानी के पौधे ज़रूर लगाइए, और वो पौधे लगाइए जो इसके बीच में फिट बैठते हैं। इसके बीच में पियर, पीच, प्लम, ये 3 पौधे फिट बैठते हैं, क्योंकि रूट जोन इसकी 2.5 फीट नीचे जाती है और 2.5 फीट का ही एक रूट बॉल बनाती है। यानी कल जो नेक्ट्रीन का पौधा रहेगा या आलू बुखारे का पौधा रहेगा, वो इसका फीडिंग नहीं लेगा, इधर से फीडिंग नहीं लेगा, क्योंकि हमारे ड्रैगन की रूट जोन 3 से 5 इंच जाती है हमारी चिकनी दोमट मिट्टी के अंदर में। और ये सर्दी के समय पे पूरे पत्ते नीचे डाउन कर देता है, कि उस समय पे जब हमारे ड्रैगन को धूप चाहिए। और गर्मी के समय पे हमें फिल्टर करके धूप देता है ये, यानी पूरा इतना घना नहीं होता है ये। देख पा रहे होंगे डालियाँ भी काफ़ी दूर दूर है, तो फिल्टर करके धूप आती है, यानी जितनी हमको धूप चाहिए उतनी मिल जाती है आराम से। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई शेडिंग का प्रोविज़न नहीं रख पा रहा, तो ये भी अच्छे से आपको आउटपुट देंगे, उस समय पे आपके पौधे को झुलसने से बचाएंगे। गर्मी के समय पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको जितना हो सके नेचुरल मल्चिंग करनी चाहिए। जैसे पत्ते हैं, पतझड़ के समय पत्ते इकट्ठा कर लीजिए और धीरे धीरे उसे मल्चिंग कीजिए। पानी ज़्यादा नहीं देना है गर्मी में, बिल्कुल भी। पानी एकदम सिस्टम से चलना है, और पानी ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे डिक्रीज़ करना है। जैसे ही टेम्परेचर आपका 35 के ऊपर जाने लगे, धीरे धीरे आपको पानी, यानी मान लीजिए अगर आप 5 दिन में ड्रिप चलाते हैं और 1 घंटा चलाते हैं, तो अगला पानी जब चलाएंगे तो 55 मिनट चलाइए, उससे अगला 50 मिनट, हमें आधे घंटे पे लेके आ जाना। लेकिन इंटरवल भले ही आप 5 दिन रखिए, तो आप उस हिसाब से वाटर मैनेजमेंट आपको करना है। लेकिन फ्लड से ये चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती। फ्लड से आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पानी जाते हुए ना चाहते हुए ज़्यादा ही जाएगा। वाटर मैनेजमेंट किसके लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है? रीज़न ये रहता है कि गर्मी के समय पर तो अक्सर बोला जाता है कि पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट के ऑर्चर्ड को ऐसा नहीं होता है। ड्रैगन फ्रूट बेसिकली एक कैक्टस फैमिली से बिलोंग रखता है, और इसके लीफ के अंदर में ये पानी पहले से स्टोर करके रखता है। तो रीज़न क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है आपके पौधों के ऊपर में, तो यहाँ सनबर्न हो जाता है, पीलापन हो जाता है। पीलापन होने की वजह से वो वाष्पीकरण की या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अपनी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से वो सेल जब डैमेज हो जाते हैं, जैसे ही गर्मी थोड़ी दूर होती है या बारिश आती है या पानी देते हैं, तो पौधा अपने अंदर में पानी भरने की कोशिश करता है, स्टोर करने की कोशिश करता है, बाहर निकाल नहीं पाता। जिसकी वजह से, क्योंकि वो सेल डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ फंगल इन्फेक्शन का आपको चांस बन जाता है। तो इसके लिए कोशिश ये करनी है कि गर्मी के समय पे पौधे को जितनी ज़रूरत है खाली उतना ही पानी दिया जाए, यानी उसे ज़िंदा भर रहने के लिए पानी देने की ज़रूरत है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव तभी हो सकता है जब आप ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे करके पानी को कम करें। आप अगर 5 दिन में पानी दे रहे हैं तो 5 ही दिन में दो, लेकिन पानी 1 घंटा अगर ड्रिप चलाते हैं तो उस आधे घंटे पे ले आना है। अगर एक झटके में कम करेंगे तो पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा, तो उसे धीरे धीरे आदी बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि अगर 1 घंटा चलाते हैं तो अगला पानी 55 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर आधे घंटे पे आ जाना है। और ये फिर दोबारा कैसे बढ़ेगा? दोबारा ऐसे बढ़ेगा जब आपका रेनी सीज़न आ जाएगा, बारिश आ जाएगी, तो उस समय पे आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन से भी पानी लेगा, हवा से भी पानी लेगा, और आप देखेंगे कि जो आपके पत्ते मुरझा गए हैं बिल्कुल, वो दोबारा से हरे भरे होने लगेंगे। तो उस सिचुएशन में फंगस ना लगे, इसके लिए हम पानी को धीरे धीरे कम करते हैं। तो आपको रीज़न समझ में आएगा कि पानी को कैसे कम करना है। लेकिन ये फ्लड से ये पानी कम नहीं हो पाता, क्योंकि पहले ज़मीन पानी सोखेगी, फिर आगे पानी बढ़ाएगी, तो उस स्थिति में फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस होता है। और दूसरा, आपको एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है इस समय पे। जो भाई ढांचा नहीं लगाएंगे, यानी इंटरक्रॉपिंग नहीं करेंगे, या जिन्होंने बागवानी के पौधे नहीं लगाए, तो वो लोग क्या करें?
तो उन लोगों के लिए है कि आप काउलिन क्ले का स्प्रे कर सकते हैं। उससे पहले आप ग्रीन मिरेकल का एक स्प्रे कीजिए, ये एक स्ट्रेस रिलीवर है, उसके ऊपर आप काउलिन क्ले का स्प्रे करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बेहतर काम करता है। लेकिन ये बाद का लास्ट अल्टरनेट है, क्योंकि उस समय पे क्या दिक्कत होता है, अगर आप कितना भी काउलिन क्ले का स्प्रे कर लीजिए 100% वो भी क्योर नहीं है। तो सबसे अच्छा इसका समाधान यही है कि आप इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग आप जैसे ही करते हैं तो आपका नेचुरल ही पौधा हरा रहेगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आएगा। हमने खुद प्रैक्टिकल किया और काफ़ी सारे किसान भाइयों ने भी लास्ट ईयर ये तजुर्बा अपनाया था, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और इस साल भी सेम सिचुएशन होने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे कि आपका पौधा बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आए। अगर आप काउलिन क्ले का स्प्रे करते हैं, मैं कोई ये नहीं बोल रहा काउलिन क्ले कोई गलत चीज़ नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन लास्ट अल्टरनेट होना चाहिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे अच्छा साधन ये है कि आप इंटरक्रॉपिंग कीजिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, कोई सह फसलें 3 से 4 महीने की फसलें रहती है, आपने गर्मी निकली, हमने काटी, तो ऐसा कोशिश कर सकते हैं। अगर लंबा चलना है तो आप पियर, पीच, प्लम इस तरह की फसल लगा सकते हैं, गर्मी सर्दी में भी आपको हेल्प करती है। और एक अल्टरनेट हो जाता है वो ड्रैगन फ्रूट का। कैसे, वो फरवरी में फ्लावरिंग आते हैं और जून तक फ्रूटिंग देके ख़त्म, जुलाई में हमारा ड्रैगन चालू, यानी पूरा साल हमारा हाथ चलता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस तरह से आप अपने समर में मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले पे है या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई और क्वेरी बनती है तो आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप आपकी क्वेरी डाल दीजिएगा या क्वेश्चन डाल दीजिएगा, हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।